सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस 105 डेज डेली व्लॉगिंग का आज हमारा डे 82, सॉरी 83। सो देखो, अभी जस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही। रास्ते में अभी मैं रास्ते में ही हूँ, मतलब घर पे नहीं गया। तो अभी है ना, मैं अपनी दीदी को ससुराल छोड़ के आया था, ठीक है। तो ससुराल छोड़ के मैं अभी घर पे जा रहा था, लेकिन मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। और मैं उस इमोशनल कारण मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, इसी वजह से ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मतलब जहाँ मेरी दीदी का ससुराल है समतपुरा, ठीक है। समतपुरा गाँव में मेरी दीदी ससुराल है, और वहाँ पे मेरी सगी बुआ भी है, जो कि उसका भी ससुराल है। तो मैं मतलब दीदी को घर पे छोड़ के आराम से, और फिर वहाँ से मैं आ रहा था। तो मैं बुआ के घर गया था अपने घर, मतलब वहाँ पे बुआ के घर पे, तो मैं वहाँ पे मिलने गया था। तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरी बुआ है, और बुआ के साथ साथ मेरे बुआ का लड़का भी है, जो 18-19 साल का है। वो भी कमाता है, मतलब कहाँ से नौकरी वोकरी करता है। नौकरी मतलब प्राइवेट नौकरी करता है, सरकारी नौकरी नहीं। बट उसने मेरे को मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बताई है ना भाई, जिससे कि सच बता रहा हूँ, इतना इमोशनल हो गया पूरे रास्ते में। जब मैं आ रहा था तब मेरे ये इमोशनल छुपा ही नहीं पाया, और मैं इसको ब्लॉग के ज़रिए आपको बता रहा हूँ। उसने मेरे को बताया कि यार देख, अपने घर की स्थिति ऐसी है कि ना, अगर अपन ठीक नहीं चले ना, तो सिर्फ सच बता रहा हूँ कि हाँ, लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि आज के टाइम इंसानों को नहीं, इंसान की कमी का मतलब, इंसानी कमी की वैल्यू, आजकल इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस वजह से उसने मेरे को बहुत सारी बातें बताई है कि देख, हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, और हमको ठीक चलना, मतलब सही लाइन पे चलना होगा, फालतू के ऐसे काम पे ध्यान नहीं देना होगा, और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना होगा अपने को, अपने करियर पे ध्यान देना होगा अपने को। ऐसे छोटे मोटे अगर हम चीज़ों पे ध्यान देंगे, जैसे ये आवारागर्दी हो गई है, या फिर बिना फालतू स्क्रॉलिंग हो गई, ये चीज़ें हो गई, अगर इस चीज़ों में हम फंस गए ना, तो शायद लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हम इसी जगह इस जम जो ये गरीबी जमजल गरीबी का ये जो जलजला है, हम इसी के अंदर फंस जाएंगे। गरीबी का ये जो दलदला है ना, इस दलदल में फंस जाएंगे, और यहाँ से शायद ही कब बाहर निकल पाएंगे हमें कभी। तो भाई सच बता रहा हूँ, उसने मेरे को ऐसी ऐसी जो बातें बताई है ना, बहुत इमोशनल हो गया हूँ। और बहुत मैं इस चीज़ से मोटिवेट भी हुआ हूँ कि हाँ, ये बात बता रहा है ना, ये सही बता रहा है, ये मेरी घर की स्थिति के बारे में ही बता रहा है। और उसने मेरे को साफ साफ कहा है कि फालतू में ये जो फालतू चीज़ें होती है ना, इनमें अपने को पढ़ना नहीं है, वरना ज़िंदगी बहुत ख़राब है और बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अगर इस चीज़ों में पड़ गया ना, तो वापस मैं नहीं निकल पाऊँगा, इतना मेरे को पता है। तो यार देखो, उसने मेरे को बहुत ही अच्छी बातें बताई है, ठीक है। उसने जो भी बताया यार मेरे को, बहुत ही अच्छी बताई है, बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई है। और उन चीज़ों को मैं सच बता रहा हूँ, अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करूँगा, क्योंकि भाई ये चीज़ मेरे काम की चीज़ है। अगर किसी इंसान को कामयाब होना होता है ना, तो उसको ये चीज़ें छोड़नी पड़ती है, आवारागर्दी छोड़नी पड़ती है, फालतू में घूमना छोड़ना पड़ता है, दोस्तों के साथ जो छोड़ना पड़ता है, और ये लाइफ की जो इन्जॉय है ना, ये छोड़ना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि एक लाइफ है, उसको ये इन्जॉय करते हैं यार। इसमें इस लाइफ में हम इन्जॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वो गलत कहते हैं भाई, सच बता रहा हूँ। इन्जॉय करो, लेकिन पहले उतने कामयाब तो हो जाओ कि तुम इन्जॉय कर सको। ये लड़कियों से लड़कों के साथ घूमना, ये फालतू में आवारागर्दी करना, शराब पीना, फालतू नशे करना, या फिर इधर उधर रोते फिरना, मतलब इधर उधर घूमना फिरना, ये क्या कोई इन्जॉय है क्या भाई? यार ये लाइफ की बर्बादी है, सच बता रहा हूँ। तुम तो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, वो तो सच हो ही रही है, लेकिन साथ में तुम अपनी माता पिता की, अपने घर वालों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो तुम सोचो अपनी लाइफ को कि तुम अभी कहाँ पर हो, तुम क्या कर रहे हो, अपने सपनों के लिए कुछ मेहनत कर रहे हो, या फिर कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि सपने मेहनत मांगते हैं, संघर्ष मांगते हैं, ऐसे कोई सपने पूरे नहीं होते, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत करो, फालतू की चीज़ें छोड़ दो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहले सोच रहा था कि मैं आराम से काम करूँगा, आराम से बस अपने सपनों के लिए मेहनत करूँगा, डेली व्लॉग करूँगा, ठीक है। लेकिन जब से मेरे को ये बातें बताई है ना उसने, मैं अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ, इतना उत्साहित हो गया हूँ कि मेरे को मतलब जितनी जल्दी कामयाबी मिलती है ना, उतना मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो उतनी ही मैं मेहनत करूँगा, मैं पढ़ाई पे फ़ोकस करूँगा, और मेहनत में मतलब अब यूट्यूब पे फ़ोकस करूँगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर पे फ़ोकस करना मैं बहुत ज़रूरी है। और अब से मैं यूट्यूब पर डेली वीडियो मतलब बनाऊँगा, लेकिन एक्टिविटी के साथ बनाऊँगा, और जो ऑडियंस को पसंद आती है वो बनाऊँगा, जिससे कि लोग मोटिवेट होंगे, और वो अपनी मोटिवेशन अपने जो काम है उस काम में शामिल करेंगे। बाकी है ना, मेरा जो बुआ का लड़का है ना, उसने मेरे को बहुत अच्छी बातें बताई है। और सच बता रहा हूँ, तो मैं उसकी ये चीज़ें बहुत ही मतलब अंदर से मैं मोटिवेट हो गया हूँ, बिल्कुल अंदर से उस चीज़ से। और इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करूँगा। बाकी ना, इस उदाहरण मतलब यही कहना है कि जिस तरह उसने मेरे को मोटिवेट किया ना, उस तरह मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। आप भी करो मेहनत कुछ, और कुछ अपने सपनों के लिए अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करो, ठीक है। तो यार अभी इस व्लॉग करते हैं यहीं पे दी एंड, और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।